दूसरों को ये बस एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड लगता है, लेकिन माइकल के लिए यही उसकी आजादी की चाबी है। माइकल अपने कपड़ों से एक कार्ड निकालता है और ऊपर की प्लास्टिक परत फाड़ देता है, जिससे उसका असली रूप सामने आ जाता है। ये कोई क्रेडिट कार्ड नहीं बल्कि जेल का एक्सेस कार्ड होता है। फॉक्स रिवर जेल में आने से पहले माइकल ने सारे एक्सेस कोड्स अच्छे से स्टडी किए थे और उन्हें एक खाली कार्ड पर लिखकर ऊपर से क्रेडिट कार्ड का स्टिकर चिपका दिया था। अब ये कार्ड दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन इससे रिस्ट्रिक्टेड एरिया के दरवाजे खुल जाते हैं। गार्ड्स चाहे तलाशी ले लें, किसी को शक नहीं होता और माइकल का एस्केप प्लान सेफ रहता है। इसी कार्ड की मदद से माइकल कैदियों के स्टोरेज रूम में जाता है, जहां उसने पहले 2 जरूरी चीजें छुपा रखी थीं, एक छोटा टेप रिकॉर्डर और एक गोल्ड वॉच। माइकल अंडरग्राउंड रास्ते में जाकर अपना सामान गिनता है और तभी उसे पता चलता है कि गोल्ड वॉच गायब है। ये घड़ी उसके एस्केप प्लान के लिए बहुत अहम थी, इसलिए वो तुरंत पुराने खिलाड़ी डीबी कूपर के पास जाता है और पूछता है कि क्या गार्ड्स कैदियों का सामान चुरा लेते हैं। कूपर कहता है कि ये यहाँ आम बात है और जेल से बाहर निकलते वक्त चोरी हुआ सामान वापस मिलना लगभग नामुमकिन होता है। किस्मत से चोर वही घमंडी कैप्टन होता है जो घड़ी पहनकर शान दिखाता फिरता है, लेकिन माइकल कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो ये नहीं बता सकता कि उसे कैसे पता चला। इस वक्त माइकल के पास बस एक ही रास्ता होता है, किसी तरह घड़ी वापस चुराने का। तभी एक जवान लड़का उसके पास आता है जो चोरी के केस में 5 साल की सजा काट रहा होता है और जेल फैक्ट्री में काम पाने के लिए माइकल से मदद मांगता है। माइकल को भी मदद चाहिए होती है, इसलिए दोनों टीम बना लेते हैं और माइकल उसे फैक्ट्री में घुसने में मदद करता है, जबकि वो लड़का घड़ी चुराने में माइकल की मदद करता है। अगले दिन वही जवान लड़का झाग निकालते हुए मेडिकल में लाया जाता है, लेकिन उसका काम हो चुका होता है क्योंकि एक पल पहले घड़ी कैप्टन की कलाई पर होती है और अगले ही पल गायब हो जाती है और कैप्टन को जरा भी भनक नहीं लगती। बाद में कूपर वो घड़ी माइकल तक पहुंचा देता है, लेकिन साथ ही एक नई शर्त रखता है कि वो भी एस्केप टीम में शामिल होना चाहता है। माइकल हैरान हो जाता है क्योंकि वो पहले भी उसे ऑफर दे चुका था और कूपर ने हमेशा मना किया था। कूपर बताता है कि कल सुबह वार्डन ने उसे ऑफिस बुलाकर बताया था कि उसकी बेटी को इसोफेगल कैंसर है और वो अस्पताल में है और शायद 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं बचे। ये सुनकर कूपर टूट जाता है क्योंकि उसकी बेटी ही उसकी इकलौती फैमिली है और वो उसे आखिरी बार देखना चाहता है, इसलिए अब वो एस्केप टीम में शामिल होने का फैसला करता है। अगले दिन कूपर माइकल को एक बाइबल देता है जिसके अंदर $100 के नोट भरे होते हैं और उनके सीरियल नंबर वही होते हैं जो चोरी के पैसों के थे, जिससे साफ होता है कि कूपर ने काफी पैसा छुपा रखा है जो जेल से बाहर निकलने के बाद काम आएगा। माइकल उसे टीम में शामिल कर लेता है और अब तक एस्केप टीम में 7 लोग हो चुके होते हैं, लेकिन तभी माइकल को एहसास होता है कि टीम बहुत बड़ी हो गई है और अब किसी एक को बाहर करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि वो होगा कौन।